छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। आज ना सोनी और उसके घर वाले आ रहे हैं खाला लॉरेन के साथ। हाय अल्लाह, एक तरफ माही और एक तरफ सोनी, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा कैसे? वो तू करेगी और क्या? खानदानी लोग खानदानी होते हैं, ये आज तूने साबित कर दिया नरगिस पुत्र। लेकिन ताऊ जी मैं आपको बताती हूँ, अब मेहमान तो गूंगे होते हैं, चुप रहो तुम। लेकिन नरगिस भाभी अंधे तो नहीं होते ना। अब्बा जी को कमरे में बंद करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। और मैं भला अब्बा जी के मतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? हाँ, अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा आप। और कोई रोके या ना रोके, और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया इसे रोक के दिखाएगा बस। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। बीबी जी बुलाया आपने? हाँ है बीबी जी ने। बीबी जी, ओ बीबी जी। हाँ बेड़ा गर्क हो तेरा, सारा मेरा योगा पुट्ठा सीधा करवा दिया। क्या है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੌਰੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ? मैंने पहले यकीन से, पहले यकीन था चुगलखोर बतख कि तू मुझसे ये चुगलियां जरूर पूछेगी ना। तेरा क्या काम बनता है भाई, हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? क्या मकसद है तेरा? अपने काम से काम रख। और सुन खबरदार जो माही को किसी काम को भी हाथ लगाने दिया, सुना? बीबी जी माही बीबी। क्या माही बीबी है? सारा काम ध्यान से करी, और ये जो अपने निके निके कान है ना, ये खोल के मेरी बात सुन। कोई काम रह ना जाए, हर शय मुझे अपनी जगह पे फिक्स नजर आनी चाहिए। निकल। बीबी जी माई बीबी के बाहर इतना सारा काम मैं कल्ली किवें करांगी? नज्जो ते शादो भी नहीं है गया ना। मैं तुझे बताती हूँ किवें करेगी। जमीन पे लम्बे बह बह के कीसियां ले लेके रगड़ के कैसे से रेड़ रेड़ के निकल। ठीक है बीबी। कम कैसे करेगी है? चुई जी ना होवे ते कम कैसे करेगी? सारा योगा बेड़ा गर्क करा दिया। शाबाश ओ शाबाश। अरमान जी। माही, for God's sake, what's wrong with you? तुम पागल हो या जान की करती हो? आपको क्या लगता है? यार तुमसे पूछूं कुछ, जवाब कुछ और देती हो। तुम मेरे सामने बार बार क्यों आती हो? अरमान जी आपको पता है अब्बा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हादसे ना जिंदगी का हासिल होते हैं। For God's sake माही, बस कर दो। अब्बा जी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। खैर तुम ये बताओ, तुम जा कब रही हो यहाँ से? मान जी आप दिल से कहेंगे ना तो अल्लाह की कसम में चली जाऊंगी यहाँ से। क्या मतलब दिल से? दिल से कौन बोलता है? हर कोई जुबान से बोलता है। और मान जी वैसे आप इतने सीधे हैं या मेरे सामने जानबूझ के बनते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा बनने की कोशिश करते हो? और देखो माही मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे कैलिबर की नहीं हो, ना तुम पढ़ी लिखी हो, ना तुम्हें बात करने आती है, और मुझे वैसे भी तुम जैसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी। हाँ
ऐ शाबाश हैं? इसको कहते हैं पुत्र। पिशाच। हो गया फैसला? चल शाबाश, निकल। 2 मिनटों में निकल। जानी है कि नहीं? लावा लेता जी तू ओ जा। हमें सदके जावा मेरा बब्बर शेर पुत्र। बिल्कुल ठीक किया। अब मैं तुझे एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। जी माँ जी। पहली गल तो ये कि तेरे अब्बा जी हार गए, मैं बड़ी खुश। दूसरी गल ये कि मैंने अपने पुत्र के लिए ना एक बड़ी सोहनी कुड़ी देखी जिसका नाम भी सोहनी है। सोनी? अब ये कौन है? माँ जी आ तो वही गल हो गई, आसमान से गिरा ते खजूर पे अटका। पहले वो माही ते हुन सोनी। हाय ना माँ सदके ऐसे नहीं कहते। ओ कसमे भाई, सोहनी अपने नाम की तरह सोहनी है, पढ़ी लिखी भी है, और सबसे बड़ी बात 7 भाइयों की इकलौती है। अब्बा जी से बात की आपने? उसके भाइयों के बारे में? सोनी के बारे में? अच्छा जी, ना अब्बा जी ने मुझे बताया था माही को लाते हुए हैं जो मैं सोनी के बारे में उनसे बात करूं। कोई लोड़ नहीं मुझे। लेकिन माँ जी अगर अब्बा जी ना माने तो? ये तो मुझ पे छोड़ दे, कैसे नहीं मानेंगे। अच्छा मेरी बात सुन, मेहमान आने वाले, जा जल्दी से जाके मेरा सोना पुत्र तैयार हो जा। मैं क्यों तैयार हूँ? मैं लड़की थोड़ी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अभी गल ठीक है? बब्बर शेर के मुंह हमेशा तुले हुए होते हैं, और शेरों के मुंह उनको धोने की क्या जरूरत है भला। पर एक गल सुन ले मेरी जी। जब मैं आवाज दूं ना तो नस के मेरे पास आ जाए। हैं? आए सदके जाओ मेरा पीपा पुत्र। हाय अल्लाह कितने पास गया मैं। मेरी अपनी कोई चॉइस ही नहीं है, कभी माँ की सुनूं कभी बाप की सुनूं। या अल्लाह मेरा वक्त कब आएगा, मेरी भी सुन ले। पता नहीं अब्बा जी का क्या रिएक्शन होगा। चल देख लेने हैं अभी। ओए कुड़ियो, ओ कहाँ भाई सारे के सारे? घर बां बां कर रहे हैं। और कहाँ हो? ये कौन आ गया भाई? हेलो। अच्छा मेरा पूछ रहे, मैं कौन? मैं सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया। और कौन? मुझे फोन नहीं किया तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा रॉन्ग नंबर है तो फिर जा किसी राइट नंबर के पास जा। चल शाबाश निकल। हद हो गई है। लोहान जी, ये मुझे क्यों लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। चल कोई बात नहीं, उसने अपनी तौड़ पड़वानी होगी जो मेरे पीछे आएगा। निकल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बैठे बैठे आप लोग बैठे। शुक्रिया शुक्रिया, माशाल्लाह। लो फिर बेगम साहब जी, ये है सोनी के अब्बू और ये है सोनी की अम्मी। अच्छा, और सोनी सोनी किधर है? आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये है सोनी बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पे लाइट नहीं है? बेटे लाइटें तो सारी जल रही हैं, ये आप अपना काला चश्मा उतारें। सॉरी, आप कौन? आपकी तारीफ? अल्लाह दस, इसको समझा लौरन, मैं भला अपनी तारीफ अपने मुंह से कैसे कर सकती हूँ? ये कार, ये जायदाद वो इन सब की मालकन है, ये बहार बेगम और तेरी होने वाली सास। बिस्मिल्लाह करके। अब पुत्र इधर आके बैठ। माशाल्लाह
बड़ी प्यारी है। जी मुझे पता है। घर में कोई नजर नहीं आ रहा, बाकी के लोग कहाँ हैं बिस्मिल्लाह करके? ओए हाँ हाँ, घर में ही है, अभी आ जाते हैं। अच्छा जी। माही दा अरमान सोनियो माही दा अरमान दरवाजा बाहर से क्यों बंद हो गया है? और ये दरवाजा बंद करने की गलती किसने कर दी है? और बाहर बेगम, और अरमान, और नरगस, और दरवाजा तो खोलो। हद हो गई है, वो कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा, सारे ही बोले हो गए ने। मैं समझ गया, इस तरह नहीं ठीक होने गए। ओए बाहर बेगम, हद हो गई है, कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, लग गया पता। और मेरा नाम ही सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबरसरिया है। मैं समझ गया हूँ, ये सारी कारस्तानी जो है ये बहार बेगम की है। वो अरमान पुत्र को देखने के लिए रिश्ता देखने वालों को बुला रही है और चाहती है कि मैं नीचे आके कोई हंगामा ना खड़ा कर दूं। पर हंगामा तो होगा, पूरा दंगल होगा शब शबा के साथ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं पन दूंगा, मैं पूरा खाड़ा बर्बाद कर दूंगा। बाहर बेगम। बहन जी, आपके घर में कोई मर्द नहीं है? जी बहन जी, मेरा मतलब है भाई साहब, आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे। वो बंद है। क्या जेल में बंद है? नहीं नहीं पाजी, भट्ट साहब पहलवान है, कुछ और थोड़ी है जो जेल में बंद होंगे। बिजनेसमैन है माशाल्लाह। और आपको तो पता है ना भाई, बिजनेसमैन जो होता है जब अपने बिजनेस में रुझ जाओ तो रिश्तों से तो लाताल्लुकी हो जाती। कहाँ नारान गए, बड़ी जल्दी आ जाए। बहन जी, भट्ट साहब वैसे बिजनेस क्या करते हैं? और हाँ छोड़े साहब जी, ये बिजनेस की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। बाहर बेगम, चाह पानी तो मंगवा लो बिस्मिल्लाह करके। ओए हाय, क्या हो गया तुझे? हैं, जब भी आए ना तुझे चाह पानी का रोला पड़ा रहता है। भाई आपस में बातें शातें करेंगे तो पता लगेगा ना एक दूसरे का, है एक दूसरे को जान पाएंगे। क्यों पाजी, क्यों बहन जी? जी बहन जी। हाँ तो ठीक है, आप लोग एक दूसरे के बारे में जानते रहना, बातें करता रहना, मैं चुप करके चाह पीती रहूंगी बिस्मिल्लाह करके। जी जी बहन जी, आप खाला जी को चाय मंगवा दें। जी जी अभी मंगवाती हूँ। शब्बो, शब्बो किधर मर गई है? अब बड़े मग में चाय लेके आ खाला के लिए। अभी आ जाती हूँ। अच्छा पाजी, क्या कह रहे थे आप? ओ बहन जी, मैं तो भूल गया। ताहिरा बेगम, बहन जी से आप बात करो ना। जी बहन जी, आपने अपने बेटे का नाम क्या बताया था? मैं भूल गई। हाय हाय, ना आप सारे खानदान को भूलने की बीमारी है। मम्मा मुझे याद है ना, अरमान। ओ पुत्र, शादी से पहले ना लड़की अपने दूल्हे का नाम नहीं लेती। सही कहा आपने, नाम में क्या रखे, कुछ होना चाहिए लड़के में। बहन जी, अरमान घर पे ही है? ओ हाँ जी, घर में ही है। अच्छा, बुलाएं अरमान बेटे को। हाँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। वो चाह चाह का कह दिया मैंने, फिर से कह देती हूँ। और शब्बो, अब भाई खाला लौरन को पहले चाय ला के दे दे, वो भी बड़े मग में। कह दिया मैंने। लो जी, मैं अरमान पुत्र को लेके आती हूँ। बहुत ही अच्छी है बात बेगम, क्या बताऊं। माही बीबी, आज ना आपका बड़ा ही शुक्रिया। शब्बो क्या कर रही है? ऊपर बैठो। ऊपर? हाँ ऊपर बैठो। अच्छा माही बीबी, अगर आप आज मेरी मदद ना कराती ना तो बीबी जी से मुझे बड़ी झिड़कें पड़नी थी। इतना सारा काम मैं अकेली नहीं कर पाती। आपका बड़ा शुक्रिया माही बीबी। कोई बात नहीं शब्बो, तुझे पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं अकेला बंदा ना अकेला ही होता है, और एक 11 होते हैं। माही बीबी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके चेहरे पे मायूसी नहीं है। शब्बो तूने ही तो कहा है कि मायूस होना ना गुनाह होता है, इसलिए मैंने मायूस होना छोड़ दिया है। आपको पता है माही बीबी, आज जो बीबी ने मेहमान बुलाए थे वो अरमान साहब जी के लिए लड़की देख रहे हैं। पता है शब्बो मुझे।
हाय, तो आपका क्या होगा माई बेबी? मेरा तो पता नहीं क्या होगा शब्बो, लेकिन अगर तू अब यहाँ से ना गई तो ताई जी पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगी। जा। मैं जाती बेबी जी। वो मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, ताऊ जी के लिए ना 1 कप चाय बना के ले जाती हूँ। अरे यार, ये अम्मा अब्बा ने मुझे किस नए अजाब में फंसा दिया। सोचा था अब्बा जी को इनकार करूंगा तो जान छूट जाएगी मेरी, लेकिन अम्मी ने नए लड़की की को घर पे बुला लिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल के माना करूंगा इनको मैं। सोच अरमान सोच, कुछ तो सोच भाई। ओ तेरा भला हो जाए। और सदरुद्दीन भट्ट साहब, तुसी भी निरे पलवान ही निकले हो। और दरवाजा अंदर नू खुलदा, अंदर नू खुलदा। हाय अल्लाह, ताई जी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दी है। माही पे भी नजर रखूं और ताऊ जी पे भी नजर रखूं। रबिया जी, मैं क्या करूं? हाय, इतनी मुसीबत मैं कैसे करूं? माही रुको, तुम कहाँ जा रही हो? चाय देने ताऊ जी को। तुम नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? वो माही, तुम ना हमारे घर की मेहमान हो, तो हम ना मेहमानों से काम नहीं करवाते। लाइव चाय मुझे दे दे। मेहमान? मैं? यास्मीन बाजी, आपकी मेहमान नवारी से मैं देख चुकी हूँ अच्छी तरह से। वो मैं कहना जीजा जा रही थी कि मेरे अब्बा जी कहते हैं जब आपकी जुबान साथ ना दे ना तो जरूर दाल में कुछ काला होता है। हाय, सारी दाल ही काली हो जाएगी। मैं ताई जी को कैसे बताऊं कि वो माही की बच्ची जो है वो ताऊ जी के कमरे में चली गई है। ताई जी, ताई जी, ताई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस घर की मुलाजमा है। क्या हो गया आपको बहन? ये बहार बेगम की बड़ी बहू है, नरगिस। बैठो बेटा। सॉरी, मैं ना यहाँ बैठने नहीं आई। तो क्या खड़ी रहोगी? यास्मीन कह रही थी कि ना बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि जाके देख लूंगे कितने खास मेहमान हैं। अब समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों में खासियत क्या है। एक्सक्यूज मी, इन सब में मैं खास हूँ क्योंकि मेरा इस घर में रिश्ता हो। क्या रिश्ता? किसके साथ? क्या मतलब किसके साथ? मेरी बेटी का अरमान के साथ। अरे फिर माही कहाँ जाएगी? ओए, अब ये माही कौन है? अरमान की होने वाली दुल्हन। अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आया जिसने कुंडी लगाई थी। ताऊ जी, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? ओ, मेरी तबीयत का कुछ नहीं हुआ, मुझे बस एक दफा पता चल जाए सही कि ये कुंडी लगाई किसने थी। ताऊ जी, पता चल जाएगा, परेशान ना हो। और मैं परेशान नहीं होता। मुझे ये बता, वो जो पुराने मेहमान आने थे वो आ चुके हैं? जी ताऊ जी, वो तो कब के आ चुके हैं। चल फिर मेरे साथ। नहीं ताऊ जी। वो नहीं क्यों? तू चल। मैं नहीं ताऊ जी। अच्छा नहीं तना सही, मैं आप देख ताऊ जी, ताऊ जी। सोनी सोनी सोनी, माही माही माही। बस करें आप दोनों, शादी मुझे करनी है ना? हाँ, तो फिर फैसला भी मैं करूंगा। भाई मेरी अरमान की दुल्हन तू ही बनेगी। माही पुत्र, जीतना तू नहीं है, फिक्र न कर, लगा दे जितना खाया पिया सारा जोर लगा दे। आप यहाँ पे सोनी की शादी करने आए हैं, इसको बेचने आए हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे माँ जी, परेशान मत हो, आपका बेटा आपका सर नहीं झुकाएगा आज। भट्ट साहब ब्याहने के लिए लाए अरमान के साथ, उस सिकंदर के साथ कैसे मान जाएंगे शादी के लिए? हाय ताई जी, ये बाद में सोच लेंगे, पहले हम सिकंदर को बुला तो ले, देखते तो है कि होता क्या है। मेरे खुदाया, और तुम लोगों ने सोच लिया कि बहार बेगम की बिस्ती कन्फर्म है ना?